हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। इनमें से एक पार्टनर सी की डेथ हो गई है 30 जून 2023 को। अब आपको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है 1 अप्रैल से 30 जून का, जिसके लिए आपको पिछले साल की सेल और प्रॉफिट का बेस लेकर के चलना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एबीसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। सी के बाद ए और बी कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन ओल्ड रेशियो में था वही न्यू रेशियो में रहेगा, 2:2, मतलब कि इक्वल पार्टनर्स। अब यहाँ पर सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको कहा है कि पिछले साल की सेल 10 लाख और उस साल इस सेल पर हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख। ये आपको बेस लेके चलना है। अगर इसके बेस पर हम देखते हैं तो हमें सेल पर 10% का प्रॉफिट हुआ। 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख की सेल पर, मतलब 10% हमें प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस साल हमें जो सेल हुई है 1 अप्रैल से 30 जून जो कि सी की डेथ डेट है, उस तारीख तक उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 3 महीने की हमें सेल दी गई है 1.5 लाख। तो पिछले साल का डाटा ले और उसके बेस पर अगर देखें तो हमें इस 1.5 लाख पर 10% प्रॉफिट होना चाहिए 15,000। अब ये भी एस्टिमेटेड है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमने पिछले साल के डाटा को बेस लेकर के कि उस साल हमें 10% प्रॉफिट हुआ था, इस साल अब तक इतनी सेल हो चुकी है तो हमें इस पर 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 15,000 ये प्रॉफिट मान के चल रहे हैं कि हुआ है हमें। ठीक है, तो इसमें अब आपका सी का शेयर कितना बनेगा? ये 15,000 का जो प्रॉफिट है ये तो तीनों पार्टनर का है, और इसमें सिर्फ सी का शेयर आपको चाहिए क्योंकि उसका आपको क्लेम सेटल करना है। तो 15,000 का 1/5 3,000 रुपए इसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसको दिया जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका कैपिटल अकाउंट तो आप क्रेडिट करोगे, ये तो फाइनल है, ये तो हमें पता है। लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करना है, ये आपको फाइंड करने के लिए देखना है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। हाँ, एस्टिमेटेड डाटा के बेस पर ही हमने कैलकुलेशन की है। दूसरा, क्या रिमेनिंग पार्टनर का चेंज इन पीएसआर हो रहा है? नहीं, चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा। जैसे ओल्ड रेशियो था वही कॉम्बिनेशन इनका न्यू रेशियो में भी है। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पर है, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करोगे इस 3,000 को जो आप सी को देने वाले हो। तो अगर आपको न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करोगे? इसे एसेट साइड पे शो करोगे, और एंड ऑफ द ईयर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा और एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डालोगे, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे लिखोगे, ताकि ये प्रॉफिट जो आप दे चुके हो सी को वो एडजस्ट हो जाए और बाकी का प्रॉफिट जो है वो ए और बी में बढ़ जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए, हर क्वेश्चन को समझते हुए। नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय एंड टेक केयर।